Hello and welcome back, guys, to the YouTube channel Study Up. And as you know, we were doing 90-day series in which we have completed most of the series, but now we are going to continue the same series. And today, which class we are going to learn will be past perfect continuous. आज कौन सी क्लास पढ़ेंगे? Past perfect continuous. Past perfect continuous में क्या यूज होता है? Had been. We use had been in past perfect continuous. आज देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। सो ये देखेंगे आज, और हैड बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड बीन का, ठीक है। सो पहले देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। देयर आर सम थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस क्लास, ठीक है। इस क्लास के बारे में दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग वुड बी यूज ऑफ बीन विद हैड। क्या यूज करना है? हैड के साथ बीन का यूज करना है, ठीक है। जैसे हैड बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है। सो हैड के साथ बीन का यूज, ये याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, यूज ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद थर्ड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। और सिंस एंड फॉर का यूज वुड बी मस्ट। मस्ट है, मतलब लगभग करना ही करना है आपको, सिंस और फॉर। अब आगे जाते जाते हम ये देखेंगे कि सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पे यूज होता है। सो या यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। तो पहले देखते हैं सिंस का यूज हम कब करते हैं। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे मंडे। मंडे पर्टिकुलरली हम मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जनवरी। जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी पर्टिकुलरली जनवरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है 1998, ठीक है। ईयर, हम पर्टिकुलर एक ईयर के बारे में बात करें। सो जब भी हमें क्या पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज सिंस। उस टाइम क्या यूज करते हैं? सिंस का। एंड फॉर, अब आते हैं फॉर पे। फॉर का यूज कब करते हैं? जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, ठीक है। सो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक चलता आ रहा है, मतलब ऑन गोइंग है, ठीक है। तो 2 घंटे से मतलब 2 घंटे से अभी तक, तो वो 2 घंटे से अभी तक चल रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड whenever we talk about like duration of time, at that time we have to use for, ठीक है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करनी हो, at that time we have to use since, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सो अगेन 3 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट हैड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैड बीन आता है। उसके बाद वी की वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। सिंस या फॉर में से जिसकी जरूरत होगी वो आएगा, उसके बाद टाइम आ जाएगी। सब्जेक्ट हैड बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज और समझ लीजिए आप इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि क्या डिफरेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सो बेसिक डिफरेंसेस ये होता है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो आपको बता तो देता है कि कोई काम चल रहा है, पर वो टाइम के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो आपको पर्टिकुलर टाइम के बारे में भी बताता है। जैसे आप बोलोगे कि मैं तुम्हें देख रहा था, ठीक है, आई वॉज वॉचिंग यू, ठीक है। मैं तुम्हें कल देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग यू यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ आपने टाइम के बारे में नहीं बताया, कब से देख रहा था, कब तक देख रहा था, ठीक है। तो आपने ये नहीं बताया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको देख रहा था 2 घंटे से, आई हैड बीन वॉचिंग यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई हैड बीन वॉचिंग यू फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टाइम के बारे में बात की है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हैड बीन या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम के बारे में। और जो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें क्या बात करते हैं? सिर्फ कोई काम चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात नहीं करते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी लग जाएगा, प्ले का प्लेइंग, ईट का ईटिंग, स्लीप का स्लीपिंग, या
देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम। ठीक है, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम लग जाएगा। अब अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस या फॉर, एंड देन आफ्टर टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव में एक बात ध्यान रखना, हैड और बीन अलग अलग आते हैं। हैड जो आपका सब्जेक्ट से पहले ही आ जाता है, और बीन जो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, सो हैड, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक है, सो या, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर सम एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स हमारे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले किसके एग्जांपल्स देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस के। एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स कुछ ऐसे होंगे, वह सुबह से खेल रहा था। वह सुबह से खेल रहा था। He had been playing since morning। अब सिंपल होता कि वह खेल रहा था, he was playing, सिंपल। पर यहाँ क्या आ गया, टाइम की बात हो गई कि वह सुबह से खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था। So he had been playing since morning। Again we are talking about point of time, particular point of time के बारे में बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग से, सुबह से। ठीक है, सो क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ। So he had been playing since morning, and you can see we have followed the whole structure जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया था। पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद एक्शन आईएनजी, देन सिंस या फॉर, जैसा सिंस आया, फिर आपका मॉर्निंग। सो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा, हम 2 घंटे से गा रहे थे। हम 2 घंटे से गा रहे थे, अपना गला फूक रहे थे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, वी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। नाउ व्हाई वी यूज फॉर, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात हुई। इसके बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 घंटे से गा रहे थे। सो वी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। So I hope this is clear. So there is one practice sentence for you. You have to comment it down. रीता 1998 से यहाँ पढ़ा रही थी। ठीक है, रीता 1998 से यहाँ पढ़ा रही थी। ठीक है, so कब से पढ़ा रही थी, 1998। So now you have to decide whether to use since or for. Okay, so yeah, next है आपका नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, वह सुबह से नहीं खेल रहा था। वह सुबह से नहीं खेल रहा था, तो कैसे हो जाएगा, he had not been playing since morning। he had not been playing since morning। ठीक है, so पहले क्या है, सब्जेक्ट आया, उसके बाद had not been, उसके बाद playing, उसके बाद playing means action plus ing, then since या for में से since आया, morning की बात हो रही है क्योंकि point of time, so फिर आपका since आया, फिर आपका morning। so he had not been playing since morning। so अगला है, हम 2 घंटे से नहीं गा रहे थे। we had not been singing for 2 hours। we had not been singing for 2 hours। so yeah, again you can see here we are talking about duration of time, इसीलिए हमारा क्या यूज हुआ, for यूज हुआ। ठीक है, अब अगेन देयर इज अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। so now you have to decide whether to put this or that, like since or for। ठीक है, अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगेन जैसा स्ट्रक्चर था, अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। तो क्या वह सुबह से खेल रहा था, क्या वह सुबह से खेल रहा था। नाउ वी आर आस्किंग समबडी कि क्या वह सुबह से खेल रहा था। सो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगेन सिंस बिकॉज मॉर्निंग इज देयर। सो अगला है, क्या तुम 2 घंटे से गा रहे थे। हैड यू बीन सिंगिंग, सॉरी, हैड यू बीन सिंगिंग सिंगिंग। ठीक है, had you been singing for 2 hours। had you been singing for 2 hours। so now practice sentence again। क्या वह सुबह से दौड़ रही थी। क्या वह सुबह से दौड़ रही थी। so now you have to decide। so yeah, and don't forget to comment down। yeah, so yeah, देख सकते हैं again we have followed the whole structure। ठीक है, पहले क्या है आपका, पहले क्या आ गया, हैड आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका बीन आ गया, उसके बाद एक्शन आईएनजी, देन सिंस, देन मॉर्निंग। सो या, so in this way you have to make the whole sentence। so you just have to remember 2 or 3 things। first thing you which you have to remember is things to remember, uses of ये। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, सिंस का कहाँ पे यूज करते हैं और फॉर का कहाँ पे। तो ये चीज बड़े ध्यान से याद रखना कि सिंस का कहाँ पे यूज होता है और
फॉर का कहाँ पे होता है, ठीक है। देन यू जस्ट हैव टू फॉलो द होल स्ट्रक्चर। क्या करना है आपको, सिर्फ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है एंड योर सेंटेंस विल बी रेडी, ठीक है। सो जैसे होता है ना कि खाने का वो बता देते हैं रेसिपी, देन यू जस्ट हैव टू पुट इन राइट अमाउंट, ठीक है। सो उसी अमाउंट में पुट करनी होती है राइट अमाउंट में, फिर आपका खाना बन के तैयार हो जाता है। तो वही करना है आपको यहाँ पे भी, राइट अमाउंट में जो ये स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना है और आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी। सो या, सो affirmative, negative, interrogative, this you have to remember, and yeah, done. So I hope this is clear to you, and if not you can comment it down if you have any query. So yeah, so and don't forget to comment those sentences down. So thank you and have a nice day.